कृष्ण हरी बोला पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज की जय। आज इथे संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज यांच्या 57वें अभंग पे प्रवचन कर रहा हूँ। इसमें उन्होंने भगवान कहाँ पे है उसका स्वरूप बताया है। सोय आत्मा राम अपना मध्ये आहे, भक्ती विन नोहे कृपावंत। नवखंड पृथ्वी पाहता या नरदेही, सर्व तीर्थे पाही अपना माझी। कार्य हेची क्षेत्र 33 कोटी देव, नांदता ती पाहे अल्पस्थिती। गणेशनाथ मने सद्गुरु कृपाळा, जीवा दावी सोहळा ब्रह्मसुख। यहाँ पे संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी हमें भगवान का ठिकाना कहाँ है, क्योंकि हम तो उन्हें ढूंढते हैं यहाँ वहाँ, तो वो कहाँ है? तो वो कहते हैं कि सोए आत्माराम, हम खुद ही आत्माराम हैं। बोलो तो ये जो हमारे अंतःकरण में जो जीव चैतन्य शक्ति वास करती है वही राम है। सिर्फ उसी के ऊपर हमें ध्यान लगाना है। जैसे हम उसके ऊपर ध्यान लगाएंगे, जो हमारे विचार इस विश्व में घूम रहे हैं उसको केंद्रित करेंगे, तो समझ लीजिए भगवान दूर नहीं है। ये विचार घूम रहे हैं इसलिए हम भी उसके पीछे ये देह रूप से भाग रहे हैं। अगर इन विचारों को हम केंद्रित करेंगे, एक जगह स्थिर करेंगे और ध्यान धारणा करेंगे, तो समझ लीजिए भगवान कहीं दूर नहीं है। जैसा एक मृग के अंदर ही कस्तूरी रहता है, परंतु उसका जो बास आता है उसके कारण वो मृग घूमता है इधर उधर, पर उसको कहीं नहीं मिलता, क्योंकि वो उसके ही अंतःकरण में है। अब वो तो बेचारा प्राणी इसलिए उसको समझ में नहीं आता, परंतु हम मनुष्य हैं। भगवान ने हमें उतना विवेक दिया है कि वो उतना समझने के लिए, कि थोड़ा सोचने के लिए, थोड़ा विचार करने के लिए, तो वो हमें करना जरूरी है, तभी हमें भगवान की प्राप्ति हो पाएगी। अपना मध्य है, हमारे अंदर ही है। भक्ति विन नोहे कृपावंत, और ये कैसे प्राप्त होगा? तो हमें वो भक्ति करनी पड़ेगी। बोले तो क्या हमें भाव पूर्वक परमेश्वर को के ऊपर ध्यान लगाना पड़ेगा। सिर्फ दिखावा नहीं, दुनिया के लिए नहीं, तो खुद के लिए, खुद के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोए खुद के लिए, ये जो भक्ति का स्वरूप है वो खुद का है, क्योंकि भगवान दूसरों के हृदय में दिखने का जो स्टेज है वो नेक्स्ट है। जब हम कहते हैं कि मुझे उसके अंदर भगवान दिखा, या वो भगवान स्वरूप है, क्या थोर महात्मा है, ये जो हम कहते हैं वो बाद में। पहले खुद तो चेक करो हम कौन है। जब हम खुद चेक करेंगे हम कौन है, तब हमें पता चलेगा कि कौन सच्चा साधु है और कौन झूठा साधु है। अगर हम खुद ही को ही पता नहीं हम कौन है, तो हमें वो अथॉरिटी नहीं है, हमें वो अधिकार नहीं है कि किसी को हम भगवान कहे, किसी को साधु कहे, ये कहने का। इसलिए हर किसी को भगवान ने खुद का दिमाग दिया है, खुद का पेट दिया है, ताकि वो खुद ही खा सके, खुद का मुंह दिया है। हम किसी दूसरे के मुंह से खा के खुद का पेट नहीं भर पाते, तो वैसे ही दूसरे की जो अनुभूति है, दूसरे का जो स्वरूप है, वो हमारा स्वरूप कैसे हो सकता है? थोड़ा ये जानने का प्रयास कीजिए, तब हमें पता चलेगा कि भगवान को कहीं तो बताना है कि भैया तुम खुद ही ज्ञान अर्जित करो, उसके अनुरूप खुद के अंतःकरण में वो अनुभूति जगाने का प्रयास करो। जब वो अनुभूति तुम्हें आ जाएगी तो तुम्हें पता चलेगा कि ये विश्व ही परमेश्वरमय है, और उसके लिए चाहिए भक्ति। आगे कहते हैं कि नवखंड पृथ्वी पाहता या नरदेही, हमें कहीं घूमने की जरूरत नहीं है इधर उधर। हाँ, वो शुरू के स्टेज में हमारा मन चंचल है, इसलिए कहीं गलत जगह जाने से अच्छा है कहीं अच्छी जगह जाए जहाँ पे ये संत साधु महात्माओं के विचार है। इसलिए वो तीर्थ जाना जरूरी है। एक
अवस्था की शुरू की जो हमारी अवस्था है उस जगह। परंतु जैसे हमें पता चलेगा, वो संत साधु महात्माओं का स्वरूप हमें समझ में आएगा, वैसे ही हमें खुद भी उस तरह की साधना करने को शुरू करना है, जैसा वाल्मीकि ऋषि ने किया। क्या किया उन्होंने? एक जगह बैठ के राम राम का जप किया और उनको राम प्राप्त हुए। और उन्होंने जो ग्रंथ लिखा वाल्मीकि रामायण, वो देखिए कितने साल हो गए, 5000 साल तो महाभारत को हुए, उससे पहले कभी रामायण हुआ है। तो सोचिए कितने सालों से आज भी वो हमारे सामने है। तो ये चिरस्थायी विचार रहते हैं। जब तक ये चांद सूरज रहेगा तब तक ऐसे संत साधु महात्मा जीवित रहते हैं उनके विचारों के स्वरूप में। तो ये हमें स्वरूप जानना है और उसके अनुरूप खुद को जिंदगी बनाने का प्रयास। इसलिए कहते हैं कि नौखंड, हमें घूमने की जरूरत नहीं। हाँ, घूमेंगे तभी शुरू के अवस्था में, ताकि वहां जाके कुछ ज्ञान प्राप्त कर पाए। जैसे वो प्राप्त होगा तो ध्यान धरना हमें खुद करना है। आगे कहते हैं कि सर्व तीर्थ पाहे अपना माझी। और ये जो सभी तीर्थ है ना, अगर हम स्मरण भी करेंगे उन तीर्थों का, तो भी उद्धार हो जाएगा। देखिए, एक तीर्थ को जाके हम क्या करते हैं कि आंख बंद करके परमेश्वर का दर्शन लेते हैं। तो सेम बात, वही बात ये जहां पर भी है वहां पर भी आंख बंद करके उसी भाव भक्ति से अगर हम उस तीर्थ को स्मरण करेंगे तो समझ लीजिए राम हमारे सामने प्रकट होंगे। अगर सोचेंगे कि मुझे अयोध्या में राम का स्वरूप देखना है, अयोध्या तो मैं नहीं जा सकता, तो क्या कीजिए कि अयोध्या का स्मरण कीजिए और ऐसा समझिए कि राम प्रभु राज्य कर रहे हैं वहाँ पे, तो वो स्वरूप हमें दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? अगर वहाँ जाके भी हम आंख बंद करके देखने वाले हैं तो यहाँ भी हम आंख बंद करके देख सकते हैं। हाँ, परंतु ये हर सभी को वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जिसकी जितनी बुद्धि है, जिसका जितना सामर्थ्य है शुरू के स्टेज में, वो उस स्वरूप में कर सकता है। जिसकी पॉसिबिलिटी है कि वो वहाँ जाके आ सकता है और वहाँ जाके ही उसका मन लगता है, जैसे कि वृंदावन में जाने के बाद एक प्रेम का अनुभूति आती है, तो हम वहाँ जरूर जा सकते हैं, क्यों ना जाए। परंतु वहाँ जाके ही ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ रहकर भी हम प्रभु को पा सकते हैं, जैसा मीरा ने पाया। मीरा राजस्थान में रहती थी परंतु अखंड कृष्ण का स्मरण करती थी, तो पा लिया उन्होंने, जिंदगी का उद्धार हो गया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हो गया उद्धार। कार्य हेतु क्षेत्र 33 कोटि देव। और भगवान का और एक स्वरूप बताते हैं, जो हम कार्य करते हैं ना, वो भगवान का स्वरूप है, भगवान का कार्य है, ऐसा समझ के हमें सेवा भाव से करना है। किसी भी कार्य के प्रति उच्च नीचता की भावना हमारे अंतःकरण में नहीं रहनी है। जो भी हमारे कर्म फलों से हमें कार्य मिला है वो करना है, उसको कभी कम नहीं देखना है और उसी में भगवान का स्वरूप मानना है। उससे क्या होगा कि वो सेवा परमेश्वर को प्राप्त हो जाएगी और परमेश्वर हमारे उद्धार कर ले जाएंगे। इसलिए मेरे सावता माली एक मराठी के संत है, उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि कांदा मोला भाजी अवगी विटाई माजी। बोले तो मैं जो खेती का काम कर रहा हूँ उसमें जितने भी मेरे सब्जी है, वो सभी सब्जियों के स्वरूप में मैं मेरे पांडुरंग परमात्मा को देखता हूँ। देखिए, ऐसा स्वरूप एक भक्त का होना चाहिए। हमारे कर्म में हमें भगवान दिखना चाहिए। इसलिए कभी भी साधु संत महात्मा ऐसा नहीं कहते कि तुम तुम्हारा कर्म छोड़ो और वन में जंगलों में घूमते फिरो, ऐसा नहीं कहते। वो कहते हैं कि तुम तुम्हारा कर्म करो, नहीं तो कर्म इतना अच्छा करो कि भगवान को भी वो अच्छा लगे। कोई भ्रष्ट कर्म मत करो, निंदनीय कर्म मत करो, जिससे हम वंदनीय हो जाए, ऐसे कर्म करो। आगे कहते हैं कि नांदताति पाहे अल्पस्थिति। अगर ऐसे हम कर्म में भगवान को देखेंगे तो हमारे अंतःकरण में भगवान प्रकट हो जाएगा, देर नहीं लगेगी।
गणेशनाथ म्हणे सद्गुरु कृपाळा जीवा दावी सोहळा ब्रह्मसुख। और ये कैसे प्राप्त होगा? ये ऐसा ये ज्ञान, ये प्रभु का स्वरूप, ये हम आत्माराम कैसे देख पाएंगे? तो उसके लिए हमें संत साधु की संगत करनी जरूरी है। उनके जो ग्रंथ परंपरा है वो पढ़नी जरूरी है। वो ज्ञान हमारे अंतकरण में उतारना जरूरी है। उसके अनुरूप जिंदगी जीना जरूरी है। तभी वो ब्रह्म सुख हम देख पाएंगे या फिर महसूस कर पाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पे संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी ने एक भगवान कहाँ पे है इसका स्वरूप हमें बताया है। गणेशनाथ 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 गणेशनाथ। बोला पुंडलिक हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम। पंढरीनाथ भगवान की जय। संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज की जय।